हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज मैं इक्वलिटी के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि हमारे समाज के अंदर ये जो इक्वलिटी का जो भेदभाव है ये क्यों है और इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर हमारे समाज में ये चीज़ होती है, ये तो घरों में भी होती है कि जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं उनको इक्वल जो है उनको समझा नहीं जाता है, उनके अधिकार जो है समान नहीं होते हैं। ये तो घरों में भी होती है ये चीज़ें और समाज में तो आप पूछो ही मत कि ये चीज़ें कितनी होती हैं। क्योंकि जब एक महिला इस पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है तो हर जगह उसको छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। उसको ये बताया जाता है कि तुम स्त्री हो, तुम महिला हो और हम मर्द हैं, हम तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हम तुमसे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकती हो, ये बोला जाता है उनको। और ये हर जगह होता है, ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से कई सदियों से यही चीज़ चली आ रही है हमारे समाज के अंदर। और हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने इसी चीज़ को प्रायोरिटी में रखा है कि महिलाओं को वो मान सम्मान नहीं दिया जाता है जिसकी वो हकदार होती हैं। उनको ये बोला जाता है कि हाँ ठीक है तुम कर रही हो तो करो, लेकिन हम तुमसे सुपीरियर हैं। जैसे कि आप कहीं भी चले जाइए, सेम पोजीशन पे होते हैं। अगर एक स्त्री है और एक पुरुष है तो पुरुष की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा रखी जाती है और जो स्त्री होती है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। मैं ऐसा नहीं कहती ये सभी फर्म में होता है, ये सभी कंपनीज में ऐसा होता है, सब जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर ये चीज़ होती है कि अगर एक जॉब किसी पुरुष को देनी है तो जो वहाँ की जो मेंबर्स होते हैं, कमेटी मेंबर्स होते हैं, वो ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, उसकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं उसकी। लेकिन अगर एक स्त्री है तो कहीं ना कहीं वो एक पोजीशन के लिए वो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत समझते हैं और आपस में डिस्कशंस करते हैं अपने सारे बोर्ड मेंबर्स को बिठाकर, एचआर मेंबर्स को बिठाकर कि हाँ जी इसको हमें कितनी सैलरी देनी चाहिए, इसको कितना एक्सपीरियंस है, इसने कितना काम किया है, क्या नहीं किया, उसकी नॉलेज को नहीं देखेंगे। ये हर जगह होता है। आप बॉलीवुड में देख लीजिए, बॉलीवुड में भी यही होता है। जैसे कि अभी तो खैर नेपोटिज्म और ये सब चीज़ के बारे में तो ये चर्चा में ये टॉपिक था ही, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। वो लोग तो सेलिब्रिटी हैं, बड़े लोग हैं जिन्हें की दुनिया अपना आइडल समझती है, उनको फॉलो करती है दुनिया, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक कोई लेडी स्टार है, कोई फीमेल स्टार है, वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही है और उसने मैरिज कर ली। उसके बाद में उसका करियर उस इंडस्ट्री के अंदर एज ए हीरोइन ख़त्म हो जाता है, एज ए लीड स्टार ख़त्म हो जाता है। लेकिन एज ए हीरो एक 50 साल के हीरो को भी ले लिया जाता है एक 18 साल की लड़की के अपोजिट। तो ये क्या, ये भी तो एक इक्वलिटी का ही एक एग्जाम्पल है। और यही चीज़ घरों में भी होती है कि एक बेटा है तो बेटे के अधिकार कुछ और होते हैं और बेटियों के अधिकार कुछ और होते हैं घर में। बेटा चाहे बेटियों से कितना भी छोटा है, चाहे वो कितना भी अल्लड़ है, कितना भी बद दिमाग है, वो कैसा भी है, लेकिन वो बेटा है, वो लड़का है। और लड़कियां कितनी भी समझदार हो, कितनी भी सक्षम हो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या तुम ये कर सकती हो, क्या तुम्हारे हाथ में ये सत्ता देनी चाहिए, ये सवाल आ जाता है। घर के ही लोग खुद, उनके पेरेंट्स सवाल कर रहे होते हैं, उनके कोई बड़े जो भी घर के लोग होते हैं, भाई बहन बुजुर्ग कोई भी हो गए, XYZ,
वो सब सवाल करने लग जाते हैं, क्यों ऐसा? ये भी तो एक, यहाँ पर क्या लड़की और लड़का उन दोनों में समानता नहीं होनी चाहिए? दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों उस लायक हैं। आजकल तो ठीक है, हम मानते हैं कि गाड़ियां सब चलाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ सालों पहले की बात कर रही हूँ, आज से 40-50 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस टाइम पर लड़कियों को व्हीकल चलाने का अधिकार ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई रूल था, रूल कोई नहीं था। लोगों के ना दिमाग में ये चीज भरी हुई थी कि गाड़ियां, व्हीकल तो सिर्फ लड़के चलाते हैं, घर के मर्द चलाते हैं। लड़कियां तो ड्राइविंग कर सकती हैं, इनको तो सिर्फ घर चलाना है, घर संभालना है। कल को उठ के शादी हो जाएगी तो अपने पति के पीछे बैठ के स्कूटर या बाइकों पे जाना है। और अगर बहुत कोई अमीर इंसान है तो भाई कार में ड्राइवर सीट पे बैठ के जाना है या पीछे वाली सीट पे बैठ के जाना है। तो ये तो घरों में भी होता है। ये भी तो एक इक्वालिटी का ही एक एग्जाम्पल है कि इतना भेदभाव किया जाता है घरों के अंदर ही, कि बेटे को सारे अधिकार हैं, घर के डिसीजन लेने के भी अधिकार हैं, चाहे उसमें दिमाग है या नहीं है, लेकिन वो लड़का है। अगर कोई लड़की है कोई और उसका कोई छोटा भाई बहन है, अगर 5 साल का भी उसका कोई छोटा भाई है ना, तो घर के जो उसी के खुद के माता पिता वो लड़की के साथ उसको भेज देते हैं उसकी रखवाली करने के लिए। हाँ जी, साथ में कोई लड़का होगा ना तो वही लड़की को छेड़ेगा नहीं, कोई लड़की को परेशान नहीं करेगा। अरे 5 साल का छोटा बच्चा, अगर किसी ने उसकी बहन को छेड़ भी दिया, अगर किसी ने उसकी बहन को हाथ भी लगा दिया या उसको कोई किडनैप करके ले गया, छोटा सा 5 साल का बच्चा क्या करेगा? वो ही मैन बन जाएगा क्या, जो कि अपनी बहन को बचा लेगा जाकर? सुपरमैन बन जाएगा क्या वो छोटा सा बच्चा? क्यों? क्योंकि वो मर्द है, मर्द जात है, वो लड़का है वो। तो ये भी तो एक भेदभाव है, ये भी एक इक्वालिटी का ही एक एग्जाम्पल है। क्यों ऐसा होता है? क्यों समान नहीं समझा जाता महिलाओं को? हमारे समाज में लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम तो नारियों को बहुत सम्मान देते हैं, वुमेन्स डे तक मना लिया जाता है, लेकिन क्या सच में देते हैं? दिया है कभी किसी ने वो अधिकार? घर का मुखिया आज की तारीख में भी मर्द को माना जाता है, औरत को नहीं माना जाता। बोलने के लिए औरतें घर की मुखिया होती हैं, लेकिन सारे डिसीजंस घर के मर्द लेते हैं, 99.9%। कुछ घरों में होती हैं महिलाएं जो अपनी सत्ता चलाती हैं, वो तो अलग ही होती हैं, उनको हम महिलाओं में गिन भी नहीं सकते, ऐसी जो महिलाएं होती हैं। लेकिन 99.9% औरतों को लड़कों से, मर्दों से कम समझा जाता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, और ये घर घर में होती हैं ये चीजें, आज भी हो रही हैं, आने वाले समय में भी होती रहेंगी, क्योंकि लोग अपने दिमाग से मैच्योर नहीं हुए हैं, लोग अपने दिमाग से आजाद नहीं हुए हैं। बस अंग्रेज चले गए हैं, अपनी अंग्रेजी और अपना कल्चर यहीं छोड़ के गए हैं कि शासन करो लोगों के ऊपर, लोगों को बांध के रखो और अपनी ही बात मनवाओ, उनके ऊपर, औरतों के ऊपर थोपो। जैसे कि आज की डेट में भी किचन का काम करना, खाना बनाना एक औरत का ही काम है, मर्द नहीं बनाएगा। चाहे बड़े बड़े होटलों में, चाहे बाहर कोई भी होटल हो गया, एक छोटी से छोटा अगर कोई लारी भी हो गई, तो वहाँ जो खाना बनाने वाले होते हैं, वो शेफ जो होते हैं, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं वहाँ पर। लेकिन घरों में अगर वही मर्दों को एक कप चाय भी बनानी पड़ गई तो उनकी नाक कट जाती है। और उनके घर में जो औरतें हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, उनकी माँ हो गई, कोई भी हो गई, वो भी सपोर्ट करेंगी कि अरे हमारा बेटा ये काम थोड़ा ना करेगा, बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है, ऑफिस में अपना दिमाग लगाता है, अब यहाँ पर आकर किचन में जाके खाना पकाएगा। तो लड़के को तो बचपन से ही आप लोगों ने राजा बना के रखा हुआ है, राजा बाबू कर करके। तो कहाँ है इक्वालिटी? शायद आने वाले 100 सालों में भी ये फर्क खत्म नहीं होने वाला है। तो चलिए, मैं अपना आज का टॉपिक यही बंद करती हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय।